क्या मोदी जीत पाएगा? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। बीजेपी जीतेगी, सीट गिरेगी 400 के ऊपर। बीजेपी के टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिताएंगे। ये सच है। भक्त हैं। प्रधानमंत्री मोदी को ये परमात्मा मानते हैं, वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। तो चीन भी कह रहा है कि आएगा तो मोदी ही। ओबामा ने कहा कि जब भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। दुनिया भर के नेता मोदी जी के साथ। मोदी सरकार की वजह से फॉरेन में डंका बज रहा है भारत। प्रधानमंत्री मोदी के प्रयास की वजह से ही यूनाइटेड नेशंस ने 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में प्रोक्लेम किया। इस बात के लिए उनकी सराहना की जानी चाहिए। वाह मोदी जी वाह। हेलो दोस्तों, नमस्कार। लगता तो यही है कि मोदी जीत जाएगा और तीसरी बार इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। और आज आपके सामने खड़ा हूं। अगर ऐसा होता है तो इंडिया का इकलौता ऐसा व्यक्ति होगा जो तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनेगा और भारतीय जनता पार्टी इस पे गर्व करेगी। इंटरनेशनल फोरम पर आज भारत बोलता है और लोग कान खोलकर सुनते हैं कि भारत बोल क्या रहा है। लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मोदी जीत जाएगा? इसकी असल वजह इंडिया की जनता है, जो मोदी को आज का भगवान कहती है। कहीं मंदिर बनवाए जा रहे हैं, कहीं पूजा की जा रही है। मोदी जिसको भी खड़ा करेगा वो जीत जाएगा। बीजेपी के टिकट पे अगर कोई कुत्ता भी आए हम इसको जितवा देंगे। इसी से लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि अगली बारी एक मर्तबा फिर मोदी की बारी। बीजेपी के टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिताएंगे। ये सच है। अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। ये तो फिर अंधविश्वास नहीं, भक्त हैं। अंधविश्वास नहीं है, हम भक्त हैं। वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। मोदी असल में इंडिया की पश्चिमी रियासत गुजरात से ताल्लुक रखता है, जहां वो ट्रेन के डब्बे में चाय बेचा करते थे। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। 1985 में वो पॉलिटिक्स में आए और 2001 में वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने। 2014 में वो इंडिया के 14वें प्रधानमंत्री बने। एक मर्तबा फिर 2019 में वो इंडिया के प्रधानमंत्री बन गए। अब 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। अपोजिशन पार्टी कांग्रेस सिर्फ दक्षिणी हिंदुस्तान तक सहमत रह गई है। राहुल गांधी में वो दम नहीं जो सोनिया गांधी में हुआ करता था। कोई जमाना था इंडिया में कांग्रेस का राज चलता था, देश की सबसे बड़ी और मजबूत पार्टी हुआ करती थी। जिस तरह पाकिस्तान में भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अब वो भी सिर्फ जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान तक सहमत रह गई है। वही हाल कांग्रेस का इंडिया में भी है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो वक्त बताएगा, मगर अब तक की सिचुएशन बीजेपी के फेवर में है। जहां जहां भी इलेक्शन हुआ है बीजेपी ने विन किया है। अगर मोदी जीत जाता है तो इंडिया को बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। इंटरनेशनल रिलेशन जो पहले ही बहुत मजबूत बने हुए हैं, सिवाय पाकिस्तान के और मजबूत होंगे। मैसियत पहले भी स्ट्रांग है और भी निवेश होगा, रोजगार बढ़ेगा, मोदी योजनाएं पूरी होंगी। ओबामा ने कहा कि जब भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। When the Prime Minister speaks, people listen, particularly because of his deep knowledge of economic issues. मीडिया की भाषा में कहें तो चीन भी कह रहा है कि आएगा तो मोदी ही। दुनिया भर के नेता मोदी जी के साथ हाथ मिलाकर फोटो खिंचाते थे। इसके पीछे तस्वीर कौन सी थी? हमारे कोणार्क के सूर्य मंदिर की तस्वीर के सामने मोदी जी ने हाथ। कोणार्क का सूर्य मंदिर आज दुनिया भर में प्रसिद्ध हुआ। मोदी सरकार की वजह से फॉरेन में डंका बज रहा है भारत। सुपर ह्यूमन या पॉपुलर पॉलिटिशियन, विजनरी या रेवोल्यूशनरी, क्या है नरेंद्र मोदी? सुपरमैन एक काल्पनिक चरित्र है। सियासत की दुनिया में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सुपरमैन साबित हो रहे हैं। भारत अब वैश्विक मंचों पर बोलता है तो पूरी दुनिया बड़े ध्यान से सुनती है। और हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात वो सुधरेंगे, व्यापार शुरू होगा, लोग एक दूसरे से मिलने आसानी से आया जाया करेंगे, थार एक्सप्रेस दोबारा चलेगी, शांति रहेगी, क्रिकेट देखने को मिलेगी। कलकत्ता और कराची के क्रिकेट ग्राउंड एक मर्तबा फिर हरी और नीली जर्सियों से सजेंगे। खिलाड़ी बिल्कुल, लेकिन जहाँ पे ये पहला रन राहुल का, पहले रन भारत के लिए।
सामने पैड पे लगी है गेंद और उंगली कर दी गई है खड़ी। शाहीन शाह अफरीदी, शाह ने दे दी है रोहित को मात। भारत ने गवा दिया है अपना पहला विकेट। पाकिस्तान हैज ड्रॉन फर्स्ट ब्लड। एक पर एक रो के खाते में आज कुछ जनता को मनोरंजन मिलेगा। दिल्ली और इस्लामाबाद एक दूसरे को दावत देंगे, कश्मीर का मसला हल होगा, कश्मीरी भाइयों को इंसाफ मिलेगा, वो भी अपना जीवन आम आदमी की तरह बिता सकेंगे। इसके अलावा इंडिया में रहने वाले मुस्लिमों का सबसे पहले हमारा नारा है, सारे मुस्लिमों का पूरे देश में न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है की गारंटी, मोदी की गारंटी। एक इंडिया में रहने वाले मुस्लिम जिसका काफी वोट बैंक है, उन्हें भी सारी सुविधाएं मिलेंगी, वो भी अपने धर्म की पालना करते हुए अपना जीवन बिता सकेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी खुद भी एक साधारण आदमी है, किसी अपर कास्ट का नहीं। तो यह अपर कास्ट और लोअर कास्ट वाला सिस्टम भी खत्म होगा। जनता को एक रियल हीरो की जरूरत है, वो हीरो कोई और नहीं, ये चाय बेचने वाला। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। ये चाय बेचने वाला वड़नगर का नरेंद्र मोदी है। कमल की सुगंध कभी जाए ना, ऐसा दिन कभी आए ना, कोई मांगने वाला हाथ फैलाए, हम कमल उसे थमाए ना, ऐसा दिन कभी आए ना, कमल की सुगंध जाए ना। दोस्तों, अब आप ही कमेंट करके बताइए कि कौन सी पार्टी जीतेगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो एक लाइक जरूर ठोक देना। अपने देश से करते हो प्यार तो दोस्तों तक शेयर करना मत भूलना। आपका भाई हेमराज अमराई एक मर्तबा फिर ऐसी वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक जहाँ भी रहो हंसते मुस्कुराते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।